हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। फिर से हम डेली करंट अफेयर का डोज लेकर आ गए हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर यूपीएससी और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। अगर आप यूपीएससी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो प्लीज़ हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए राडिया एकेडमी को। यहाँ पे आपको डेली करंट अफेयर के डोज मिलते रहेंगे। 4 जनवरी 2023 के रिलेटेड हमने यहाँ पे टॉप 10 क्वेश्चंस प्रोवाइड किए हैं और वो टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक हमने प्रोवाइड की है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, 4 जनवरी को कौन सा दिन मनाया जाता है? 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस यानी कि वर्ल्ड ब्रेल डे के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है। नेत्रहीन लोगों और मंद दृष्टि के शिकार लोगों के मानव अधिकार को सुनिश्चित करने और उनके मूलभूत जरूरियतों को पूरा करने के लिए प्रति वर्ष 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस यानी कि वर्ल्ड ब्रेल डे के तौर पर मनाया जाता है। सो ये हमारा क्वेश्चन 1 है। क्वेश्चन 2, हाल ही में किस देश के सुप्रीम कोर्ट को मिली अपनी पहली महिला चीफ जस्टिस? सो हाल ही में मेक्सिको के सुप्रीम कोर्ट ने नॉर्मा लुसिया को पहली महिला चीफ जस्टिस के तौर पर नियुक्त किया गया। उन्होंने फेडरल जुडिशी में 34 ईयर का अनुभव है और उन्होंने 6 और 5 से बहुमति हासिल की है। 6-5 से बहुमति हासिल की है। नियुक्त के बाद पीना ने देश के सुप्रीम कोर्ट की निष्पक्ष साक्ष्य को बनाए रखने का वादा किया है। सो हाल ही में मेक्सिको के सुप्रीम कोर्ट में हाल ही में नॉर्मा लुसिया पिना हारनादिश को पहली महिला चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त किया। सो ये हमारा क्वेश्चन 2 है। क्वेश्चन 3, डाबर इंडिया ने 537 करोड़ में कौन सी मसाला कंपनी में 51% की हिस्सेदारी हासिल की है? सो हाल ही में डाबर इंडिया ने बादशाह मसाला में 51% की हिस्सेदारी हासिल कर कंपनी का अधिग्रहण कर लिया है। डाबर ने अक्टूबर 2022 में बादशाह मसाला की हिस्सेदारी में 587 करोड़ में खरीदने का ऐलान किया था और कंपनी का मूल्यांक 1152 करोड़ निर्धारित किया गया था। डाबर इस अधिग्रहण के साथ प्रत्यक्ष तौर पर ब्रांडेड मसालों के बाजार में प्रवेश कर गया है। सो हाल ही में डाबर इंडिया ने बादशाह मसाला में 51% की हिस्सेदारी 587 करोड़ रुपए देकर 51% की हिस्सेदारी की है और अब डाबर इंडिया मसाले कंपनी के बाजार में प्रवेश कर चुकी है। सो ये हमारा क्वेश्चन 3 है। क्वेश्चन 4, लगातार 2 बार साल का पहला अंतर्राष्ट्रीय शतक जड़ने वाले पहले क्रिकेटर कौन बने? सो हाल ही में न्यूजीलैंड के ओपनर डेवन कॉनवे लगातार दो बार साल का पहला अंतर्राष्ट्रीय शतक जड़ने वाले पहले क्रिकेटर बन गए हैं। कॉनवे ने न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान के खिलाफ कराची में दूसरे टेस्ट में हाल ही में 122 रन बनाए जो 2023 का पहला अंतर्राष्ट्रीय शतक था। उन्होंने 2022 का भी पहला अंतर्राष्ट्रीय शतक जड़ा था जब उन्होंने न्यूजीलैंड वर्सेस बांग्लादेश के खिलाफ जड़ा था जिसमें 122 रन बनाए थे। सो 2023 में
स्टार्टिंग में न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान के खिलाफ 122 रन बनाए और 2022 में साल के स्टार्टिंग ईयर पे न्यूजीलैंड वर्सेस बांग्लादेश का मैच था जिसमें पहला शतक 122 रन बनाए थे। लगातार 2 बार साल का पहला शतक अंतर्राष्ट्रीय जड़ने वाले पहले क्रिकेटर बने हैं न्यूजीलैंड के ओपनर डेवन कॉनवे। ये हमारा क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन 5, हाल ही में कौन सी कंपनी एक नए फंडिंग राउंड में 760 मिलियन जुटा रही है? हाल ही में एक रिपोर्ट के मुताबिक एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स नए फंडिंग राउंड में 137 बिलियन यूएसडी डॉलर के मूल्यांक पर 750 मिलियन यूएसडी डॉलर जुटा रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस फंडिंग राउंड की अगुवाई एंड्रीशन होरोविट्स कंपनी करेगी और स्पेस एक्स और एंड्रीशन होरोविट्स दोनों ही कंपनी ने अब तक इस रिपोर्ट पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। हाल ही में एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स एक नए फंडिंग राउंड में 137 बिलियन के मूल्यांक पर 750 मिलियन यूएसडी डॉलर जुटा रही है। ये हमारा क्वेश्चन 5 बनता है। क्वेश्चन 6, किस राज्य में 2022 में एक भी गैंडे का नहीं हुआ शिकार? बीते 45 वर्षों में पहली बार ऐसा हुआ है। हाल ही में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने हाल ही में बताया है कि असम में 2022 में राज्य के राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य में एक भी गैंडे का शिकार नहीं हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार 1977 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है। 1977 यानी कि 45 वर्षों के बाद ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई भी राज्य के राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य में हिपोपोटेमस यानी कि गैंडे का कोई भी शिकार ना हुआ हो। ये असम में हुआ है और 2000 से लेकर 2000 और 2021 के बीच असम में कुल 191 गैंडे का शिकार हुआ, जिसमें सर्वाधिक 27 गैंडे का शिकार 2013 और 2014 में हुआ। ये हमारा क्वेश्चन 6 है। क्वेश्चन 7, हाल ही में कौन सी फूड डिलीवरी कंपनी के को-फाउंडर ने दिया इस्तीफा? हाल ही में जोमेटो के को-फाउंडर और सीईओ गुंजन पाटीदार गुंजन पाटीदार ने हाल ही में इस्तीफा दिया है। जोमेटो ने कहा, गुंजन पाटीदार जोमेटो के शुरुआती कर्मचारियों में से एक थे और उन्होंने कंपनी के लिए कोर टेक सिस्टम बनाया था। पिछले 10 वर्षों में उन्होंने एक शानदार टीम तैयार की थी। जोमेटो के एक अन्य को-फाउंडर मोहित गुप्ता ने नवंबर 2022 में इस्तीफा दिया था। इसके बाद हाल ही में गुंजन पाटीदार ने इस्तीफा दिया है जोमेटो कंपनी में से। क्वेश्चन 8, हाल ही में 3 भारतीय अमेरिकियों ने अमेरिका के किस पद के तौर पर ली शपथ? हाल ही में तीन भारतीय अमेरिकियों ने फोर्ट बेंड काउंटी जज के तौर पर शपथ ली है। ये 3 भारतीय जूली ए मैथ्यू, केपी जॉर्ज और सुरेंद्र के पटेल है, जिन्होंने अन्य नवनिर्वाचित और पुनः निर्वाचित अधिकारियों के साथ शपथ ली है। जूली 4 साल पहले अमेरिका में जज की पीठ के लिए चुनी जाने वाली पहली भारतीय अमेरिकन महिला बनी थी जूली। ये हमारा क्वेश्चन 8 है। क्वेश्चन 9,
हाल ही में चुनाव आयोग ने किस सिंगर को बनाया है अपना आइकन? हाल ही में भारतीय चुनाव आयोजन ने सिंगर मैथिली ठाकुर को बिहार में अपना आइकन बनाया है। बिहार में मैथिली ठाकुर को अपना आइकन बनाया है, भारतीय चुनाव आइकन बनाया है। एक अधिकारी के अनुसार 22 वर्षीय ठाकुर मतदानियों को चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा लेने के प्रति जागरूक करेगी। इस संबंध में चुनाव आयोग द्वारा जारी पत्र शेयर करते हुए मैथिली ठाकुर ने कहा, मेरे लिए यह अत्यंत हर्ष का विषय है, हमेशा अपना योगदान देने की कोशिश करूंगी। सो ये हमारा क्वेश्चन 9 है। क्वेश्चन 10, भारत में किस कंपनी ने यात्री वाहनों की बिक्री दिसंबर में 61% बढ़ी है? सो हाल ही में महिंद्रा एंड महिंद्रा के भारतीय बाजार में यात्री वाहनों की बिक्री दिसंबर 2022 में सालाना आधार पर 61% की बढ़ोतरी होकर 28,440 इकाई हो गई है। और कंपनी ने बताया कि इससे दिसंबर 2021 में 17,722 वाहन बेचे थे और दिसंबर 2022 में 28,440 वाहन बेचे हैं। M&M के ऑटोमेटिक डिवीज़न के प्रेसिडेंट विजय नाकर ने कहा है कि हमारे ग्राहकों की रुचि ने दिसंबर 2022 में मजबूत मांग को बढ़ावा दिया है। सो हाल ही में महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी की दिसंबर की बिक्री, वाहनों की बिक्री 61% बढ़ी है। सो ये हमारा क्वेश्चन 10 है। सो 4 जनवरी 2023 के रिलेटेड हमने यहाँ पे मोस्ट IMP टॉप 10 क्वेश्चंस प्रोवाइड किए हैं। अगर आपको हमारे टॉप 10 क्वेश्चंस अच्छे लगे हो तो प्लीज़ हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, राडिया एकेडमी।